जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुशबू एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पैडागॉजी के प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न देखने से आपको आइडिया मिल जाएगा कि सीटेट पेपर में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। विकास बहुआयामी होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। सांवेदिक अवस्था की बात करें तो इसकी एज जो होती है वह होती है 0 से लेकर 2 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक की बात करें तो इसकी अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त अवस्था की बात करें तो इसकी अवस्था होती है 11 वर्ष से अधिक। अगला प्रश्न कह रहा है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास होता है। तो बाल्यावस्था में विकास होता है दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, राइट ऑप्शन बताना है आपको कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है पॉजिटिव में, तो आपको उत्तर भी पॉजिटिव में ही देना है। तो यहाँ पर अगर हम विकास के विषय में कौन सा कथन सही है इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विधाएं होती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। ये होती है बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील तेज सीखने की अवधि कौन सी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करें दोस्तों तो इसकी एज होती है लगभग 3 से लेकर 6 वर्ष तक की। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। शैशवावस्था की बात करें तो इसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष तक, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक की। और प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है 3 से 6 वर्ष तक की। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नहीं में प्रश्न पूछा गया है तो आपको आंसर भी नहीं में ही देना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। मध्य बाल्यावस्था की बात करें तो इसकी एज होती है 6 से लेकर 12 वर्ष। अगला प्रश्न कह रहा है, चालक गतिक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधता होती है, फिर भी चालक गतिक विकास का क्रम डैश 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 से डैश 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 तक है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास और परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास।
अगर हम बात करें दोस्तों स्थूल की, तो इसका मतलब होता है जो दिखाई दे, और सूक्ष्म का मतलब है जो दिखाई न दे, उसे महसूस किया जा सके। अगला प्रश्न कह रहा है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, किशोरावस्था। यह वह अवधि है जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीकों से सूचित करता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन कह रहा है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से संबंधित प्रभावित होते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। और चौथा पॉइंट कह रहा है पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न कह रहा है शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्यबाह्य विकास के सिद्धांत। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है मध्यबाह्य विकास के सिद्धांत को। अगला प्रश्न कह रहा है मानव विकास है, तो मानव विकास क्या है? मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अवधारणाओं का विकास प्राथमिक रूप से क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, बौद्धिक विकास। अवधारणाओं का विकास प्राथमिक रूप से बौद्धिक विकास है। अगला प्रश्न है जब विकास की किसी विशेष क्षेत्र में बच्चे की क्षमता कम होती है तो वह, ए ऑप्शन कह रहा है उसके समग्र विकास को प्रभावित नहीं करता है। बी कह रहा है इसका मतलब विकास के किसी भी क्षेत्र में देरी नहीं है। सी कह रहा है विकास के सभी क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। और डी कह रहा है बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, विकास के सभी क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है विकास शुरू होता है, तो विकास कब शुरू होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने साथियों के समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चे अपने साथियों के समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अगला प्रश्न है किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? पहला ऑप्शन कह रहा है भावनात्मक उथल पुथल की घटनाओं में वृद्धि। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पढ़ाई के प्रति लापरवाह स्वभाव। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ठोस कार्यों में सोच प्रतिबिंबित होने लगती है। चौथा पॉइंट कह रहा है इंटेलिजेंस कोशिएंट में अचानक वृद्धि। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, भावनात्मक उथल पुथल की घटनाओं में वृद्धि। अगला प्रश्न कह रहा है डॉट 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 महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 18 से 24 महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं।
तो दोस्तों ये रही आज की हमारी पेडागॉजी की क्लास। आपको यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो, आपको कुछ इससे मदद मिली हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।